Hi guys, this is Vineet Pandey, Khamma Gani to all the students who are preparing for RPSC, Rajasthan Public Service Commission. I also belong to Rajasthan, Hanumangarh district, Sangaria. And in previous years, we have given toppers of Rajasthan Public Service Commission. We have prepared them for the interviews. इस वीडियो में, in this particular video, we are going to talk about some basic queries of students preparing for RPSC exams, English literature. Friends, as you're all from Rajasthan, I am from Rajasthan, so I understand the mindset, background, standards of education and English literary atmosphere. मुझे पता है यहाँ पे कितना अच्छा माहौल है इंग्लिश लिटरेचर का या इंग्लिश लिटरेरी एटमॉस्फेयर का. जैसे दिस इज माय यूपीएससी सिलेबस, सो वी टीच फॉर यूपीएससी ऑल्सो. तो आरपीएससी में यूपीएससी में बहुत फर्क है. यूपीएससी डिस्क्रिप्टिव है बट आरपीएससी इज ऑब्जेक्टिव. So when you prepare for RPSC exam, it is somewhere compared to Rajasthan set, compared to NET. Now, what should you read? This is very important video for all the students who are going to appear in RPSC. राजस्थान से हो तो इस वीडियो में बताई हुई बातचीत को जरूर अच्छे से ध्यान से देखना, शायद ही आपको एग्जाम में बचा ले. दोस्तों, इफ़ यू आर अ न्यू स्टूडेंट और या आप बहुत पहले से आरपीएससी प्रिपेयर कर रहे हो, दो स्टूडेंट्स अलग अलग लोग, नया और एक पहले से पढ़ता हुआ, दोनों की अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पेशली जो स्टूडेंट बहुत पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके पास एक प्लस पॉइंट होता है कि उन्हें बहुत सारी चीज़ें पहले से आती हैं. नॉर्मली ब्रिटिश हिस्ट्री पहले से आती होगी, क्रिटिसिज्म पहले से आता होगा, बहुत सारे फेमस ऑथर्स बुक्स पहले से आती होंगी, बहुत सारी थ्योरीज हो सकता है पहले से आती हों, और यही नाव डुबा भी देता है क्योंकि उन्हें लगता है ये तो आता है, ये तो आता है. लिटरेचर इज वास्ट. देर इज नो एंड ऑफ लिटरेचर. इफ यू आस्क मी व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, मैं आपको 2 मिनट में बता सकता हूँ, 5 मिनट में भी बता सकता हूँ. लेकिन जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ तो उसी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को मिनिमम 1 घंटे डिस्कस करता हूँ. तो टेक्निकली अगर आपको लगता है कि आपको आता है, तो क्या आपको पता है कि उसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जो आपको नहीं आते. हम बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिलते हैं जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास आते हैं, सर मैं 2 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ फिर भी मुझे हर बार पेपर अलग लगता है पढ़े हुए टॉपिक्स में से. क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल, नेवर बी सेटिस्फाइड विद योर प्रिपरेशन. तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ब्रिटिश हिस्ट्री, दैट डजंट मीन तुम्हें सब आता है. शेक्सपियर, बहुत सारे बच्चों को शेक्सपियर टिप्स पे होता है. देर आर चांसेस कि शेक्सपियर में से क्वेश्चन डालें और ना आए. मुझे भी हो सकता है शेक्सपियर में से कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो ना आता हो. क्यों नहीं होगा, शेक्सपियर बहुत बड़ी चीज़ है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनको पहले से नॉलेज है और वो इस आरपीएससी को बहुत सीरियसली करेंगे, आपको अपना टाइम डिवाइड करना है. माई सजेशन इज 40% रिविजन, जो आपको पहले से आता है. मेरे अपने स्टूडेंट आरपीएससी के जिनके एग्जाम कुछ मार्क्स से रह गए, आपको हमने बहुत बेहतरीन पढ़ाया था, बहुत अच्छे से पढ़ाया था. अगर कुछ मिस हो गया तो वो इस वजह से कि आप उसको रीड या मेमोराइज नहीं कर पाए. तो 40% टाइम लगाओ रिवीजन पे, रीड ईच एंड एवरीथिंग जो आपको हमने पढ़ाई थी. अब बचा 60% टाइम. 60% टाइम नई चीज़ों को और पढ़ी हुई चीज़ों को और डेप्थ में जाओ. मैं पूछूंगा टीएस एलिट आपको आता है? हाँ सर, टीएस एलिट तो हमें आता है, हमने टीएस एलिट पढ़ा है. वाओ, क्या पढ़ा है? वेस्टलैंड, होलोमैन, अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, या ज़्यादा से ज़्यादा आपने मर्डर इन कैटल पढ़ा होगा. आपको पता है नेट एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था? 4 वर्क क्रिटिसिज्म के दे देते, मेटाफिजिकल पोइट्री, फंक्शंस ऑफ क्रिटिसिज्म, सैक्रेड वर्ड, और चारों को बोला था ऑर्डर में सेट करो. तो अगर हम ये कहते कह रहे टीएस एलिट तो हमें आता है, नहीं. व्हेन एग्जाम इज ऑब्जेक्टिव, वो कुछ भी पूछ सकते हैं. तो बचा हुआ 60% टाइम जो है अपने वर्क पे ऐड ऑन करके पढ़ो, नया पढ़ो. राजस्थान सेट एग्जाम ने सबके तोते उड़ा दिए थे. मैं उस एग्जाम को स्मार्ट एग्जाम नहीं मानता, मैं मानता हूँ बहुत टफ था, पर बहुत टफ बनाने के चक्कर में तो उस बेवकूफ़ों वाले क्वेश्चन डाले जा सकते हैं. उन्होंने क्या किया, उनको ऊपर से ऑर्डर थे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनाना किसी को ना आए. जैसे आपको मैं बोलूँ भारत का इतिहास पता है, आप बोलोगे हाँ 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 पता है. महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, आप कहोगे चेतक. पता है, पता है. चेतक सुबह नाश्ते में क्या खाता था? गारंटी तो किसी को नहीं पता. कोई अंदाजा लगाओगे कि चना खाता होगा, गुड़ खाता होगा, घोड़े यही खाते हैं. लेकिन अगर ऑप्शन लिखा हो मैकडोनल्ड का बर्गर खाता था, तो ऐसे क्वेश्चंस वाइज पेपर नहीं है, बट जानबूझ के डाल दिया गया पेपर को टफ बनाना. मैं क्यों इसकी बात कर रहा हूँ? मैं इसलिए इसकी बात कर रहा हूँ कि हो सकता है आरपीएससी का पेपर
बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, एकदम घर में टी शर्ट में शॉर्ट्स में बैठा हूँ, सोचा कि राजस्थान में हूँ और आरपीएससी वाले बच्चों से बात कर लूँ, बच्चे परेशान हो रहे हैं। हो सकता है राजस्थान सेट का लेवल आपके आरपीएससी एग्जाम में डाल दिया जाए, आपको उस लेवल पे तैयार होना पड़ेगा। सारी गाइड बुक्स फ्लॉप हो जाएंगी, सारी जो क्या बोलते हैं फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप की जो रीडिंग्स हैं, बहुत से लोगों ने ग्रुप बना रखे होते हैं ना, ये ग्रुप वो ग्रुप, टेलीग्राम वेलीग्राम। वैसे भी इन फ्री ग्रुप्स में कभी कोई पास नहीं होता, क्योंकि जो आपको गाइड कर रहा है वो एक्चुअली खुद अनएम्प्लॉयड होता है, तो टाइम पास कर रहा होता है। लेकिन दोस्तों, सेट पैटर्न पढ़ा, सेट सिलेबस पढ़ा और राजस्थान सेट का अलग पेपर आया। राजस्थान सेट इंग्लिश लिटरेचर का पेपर बनाने वाले कौन थे? वही टीचर्स जो आरपीएससी इंग्लिश के पेपर बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आरपीएससी की तैयारी करनी है तो मेक श्योर कि आप कोई गलती ना करें। और हमेशा मेरा एक सिंपल सा फंडा है अपने लिए, अपने एग्जाम के लिए, ठीक है? होप फॉर द बेस्ट, बी रेडी फॉर द वर्स्ट। यानी पढ़ो और उम्मीद करो कि तुम्हारा बेस्ट पेपर होगा, लेकिन पढ़ के जाते वक्त याद रखना वर्स्ट भी हो सकता है, रेडी फॉर द वर्स्ट। टफेस्ट भी आ सकता है, तो तुम क्या करोगे? तो दोस्तों, जिसको पता है कि इस जंग को जीतना है, अपनी प्रिपरेशन को दोबारा से वो धार दो, अपनी प्रिपरेशन में क्रिटिकल होकर उसको ऐड करो, अपने आप को एनालाइज करो। ये मत सोचो तुम्हें क्या आता है, ये सोचो तुम्हें क्या क्या नहीं आता है, क्या क्या नहीं आता है, उस पर ध्यान दो। और हाँ, ब्रिटिश जो नए स्टूडेंट्स हैं, नए स्टूडेंट्स की भी बात कर लेते हैं। तुम्हें हर हाल में ब्रिटिश हिस्ट्री टिप्स पे करनी पड़ेगी। अब ब्रिटिश हिस्ट्री टिप्स पे करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सर कौन सी किताब पढ़ें? देखो, देर आर 2 3 4 मार्केट बुक्स जो आप पढ़ सकते हो। आप डेविड डेचिस पढ़ लो, विलियम जे लॉन्ग पढ़ लो। देखो, डेविड डेचिस पढ़ोगे, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, बहुत इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा। आप स्पीच दे सकते हो, आप किसी को समझा सकते हो व्हाट इज विक्टोरियंस, व्हाट इज एलिजाबेथन्स, लेकिन फैक्चुअल नॉलेज कम है। एडवर्ड एल्बर्ट शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा सब कुछ है, बट फैक्चुअल नॉलेज कम है। विलियम जे लॉन्ग कोई बहुत अच्छी किताब नहीं है, वो थोड़ा बेस है कि थोड़ा डिस्क्रिप्टिव भी है, फैक्चुअल भी है। तो चलो जी, दोनों तीनों बुक्स में से ये पढ़ लो। थियोरिटिकल अप्रोच चाहिए तो एंड्रयू सैंडर्स पढ़ो। सिर्फ फैक्ट्स चाहिए तो कॉम्पटन रिकेट पढ़ो या लेगिस कज़ामिया पढ़ो। वैसे मैंने ये सारी पढ़ी है, मेरा करियर नेट जेआरएफ की वजह से है, लिटरेचर की वजह से है, तो मैंने हडसन भी पढ़ा हुआ है, आर डी त्रिवेदी की सबसे आसान किताब भी पढ़ी है। जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी नहीं है, जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं और ब्रिटिश हिस्ट्री में बेस बनाना चाहते हैं, वो आर डी त्रिवेदी की बुक लेके पढ़ सकते हैं। आपकी हिस्ट्री अच्छी हो जाएगी, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि कॉम्पिटिटिव लेवल पे अच्छी नहीं होगी। आप कभी एक चीज सोचो, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में कौन कौन लोग एग्जाम देंगे? वो जो पिछले 8 10 साल से कोशिश कर रहे हैं, वो टीचर्स जो ऑलरेडी पढ़ा भी रहे हैं लेकिन अभी भी आरपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर वो जो मेरे पास ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस में बैठे हुए हैं। मैं उन बच्चों के कुछ का तो नाम भी ले सकता हूँ इस वीडियो में, मैं जानता हूँ कौन कौन कहाँ कहाँ से तैयारी कर रहे हैं। ये वो स्टूडेंट होंगे जो, जैसे विराट कोहली बैटिंग करने आता है तो क्राउड को पता होता है ना कि विराट कोहली आया है, सचिन तेंदुलकर आया है। तो तुम्हारे 11 लोगों की टीम में 4 5 ऐसे होंगे जो शायद खुद 8 10 साल से पढ़ रहे होंगे, या खुद पढ़ा भी रहे होंगे, या हमारे क्लासेस से निकलेंगे। स्पेशली मैं अपनी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है हमारा पढ़ाया हुआ कॉम्पिटिटिव लेवल का स्टूडेंट आरपीएससी में जाते ही मेरिट बढ़ा देगा। तो आपको इनको कैसे फाइट करना है? मिनिमम 2 बुक्स ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री ले लो। अब माय रिकमेंडेशन, विलियम जे लॉन्ग ले लो। और डेप्थ में पढ़ना है, क्या क्यों घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछें, टफ क्वेश्चन पूछें तो आप आंसर कर सको, तो डेविड डेचिस ले लो, विलियम जे लॉन्ग ले लो, या फिर विलियम जे लॉन्ग ले लो। और अगर बहुत सारे फैक्चुअल नॉलेज चाहिए तो कॉम्पटन रिकेट ले लो। इन 3 बुक्स में से कोई भी 2 ले लो, डेविड डेचिस, विलियम जे लॉन्ग, कॉम्पटन रिकेट, इनमें से कोई भी 2 बुक्स। नाउ, इन दोनों बुक्स में या तीनों बुक्स में मॉडर्न्स एंड पोस्ट मॉडर्न्स नहीं है। दे डू नॉट हैव मॉडर्न्स एंड पोस्ट मॉडर्न्स, सो यू विल हैव टू स्टडी देम सेपरेटली। फिर आएगा आपका कंपेरेटिव लिटरेचर, कॉमनवेल्थ लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल्स। इनफैक्ट कॉमनवेल्थ की तो अब ये भी थ्योरी है कि कॉमनवेल्थ लिटरेचर होता ही नहीं है। क्रिटिसिज्म, अच्छा अब मेजर क्रिटिसिज्म जो है प्लेटो एंड ऑल, इससे हट के क्वेश्चन आ रहे हैं। सो दे आर गोइंग फॉर अननोन राइटर्स हु टॉक्ड अबाउट क्रिटिसिज्म। ठीक है, थ्योरीज, थ्योरीज के अंदर सिर्फ ये नहीं जानना है कि थ्योरी किसने दी और 4 राइटर कौन से हैं,
उन चारों राइटर्स के कॉन्सेप्ट में उन्होंने कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज दी हैं। तो ऑल द लिटरेरी थ्योरीज, कंप्लीट क्रिटिसिज्म, और इसके बाद स्ट्रक्चरल क्रिटिसिज्म। स्ट्रक्चरल मतलब ऐसे क्या होता है, नॉवेल क्या होता है, ड्रामा क्या होता है, टाइप्स ऑफ पोइट्री कितनी है, कितने टाइप के नॉवेल होते हैं। आप में से कितने लोगों को पता है फ्लैश फिक्शन? फ्लैश फिक्शन नाम का भी नॉवेल होता है, 40 वर्ड से ज़्यादा, 40 वर्ड से ज़्यादा अगर आपने लिखा है उसे फ्लैश फिक्शन कहते हैं। व्हाट्सएप चैट में लिख देते हैं इससे ज़्यादा, ये भी पार्ट है। कन्फेशनल पोइट्री क्या होती है, कन्फेशनल पोइट्री के साथ साथ नॉनसेंस पोइट्री क्या होती है। आपको पता है नॉनसेंस पोइट्री पे क्वेश्चंस हैं। कॉन्क्रीट पोइट्री क्या होती है, इस पे क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही आपके कॉन्सेप्ट्स आएंगे। आपको थियोरेटिकल रिसर्च करना पड़ेगा। रेशियल सेग्रीगेशन, कलर सेग्रीगेशन, अफ्रीकन, अफ्रो अमेरिकन, जर्मन, फ्रेंच, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, साउथ एशियंस, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी ऑथर्स के क्वेश्चंस आते हैं। ये टिप्स पे होने चाहिए आपको। इन सब चीज़ों के साथ एंशियंट लिटरेचर, रोमन एंड ग्रीक। कितने लोगों को पता है सैफो एंड फेयो नाम का ऑथर था, ओविड नाम का ऑथर था, प्लेटो एवरीबॉडी नोज, दांते एवरीबॉडी नोज, बट हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट बोकाशियो या जॉफ्री ऑफ मनमथ? ऐसे बहुत सारे ऑथर्स थे। तो क्लासिकल क्रिटिसिज्म प्लस एंशियंट क्रिटिसिज्म पे पढ़ना है, ऑथर्स को पढ़ना है, सोफोक्लीज, एस्किलस, यूरिपिडीज, इनको पढ़ना है। इन सब के साथ आपको पोस्ट मॉडर्न्स में मीडिया कल्चर, मीडिया थ्योरी, जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का भी टॉपिक है तो आप पे भी आ सकता है। आपको मीडिया कल्चर, मीडिया थ्योरीज के साथ साथ पोस्ट ह्यूमनिज्म देखना है, साइबॉग लिटरेचर देखना है। मैं लगातार कह रहा हूँ साइबॉग पे क्वेश्चन आ रहा है, इस बार भी क्वेश्चन आया, नेट के अंदर भी आया, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा। ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। नाउ वीडियो भी लंबी होती जा रही है और ये कन्वर्सेशन स्टाइल है, ये कोई स्टूडियो शूट या वो शूट नहीं है। नोट्स बनाते वक्त याद रखना कि डू नॉट गो फॉर ओवर राइटिंग, अननेसेसरी ओवर राइटिंग मत करना। कई बार बच्चे गलती करते हैं, खास करके वो मैं फीमेल स्टूडेंट्स की बात करूंगा। लड़कियां नोट्स बनाने में बहुत बेहतरीन होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, तो वो नोट्स बहुत अच्छे से बनाती हैं, बारीकी से हर चीज़ लिखती हैं। लिटरेचर में नोट्स बनाओगे कभी भी खत्म नहीं होंगे, कभी भी खत्म नहीं होंगे। विलियम शेक्सपियर हैज रिटन 37 प्लस ड्रामा, 37 एंड हाफ बोलते हैं उसको, 154 प्लस सोनेट्स, 4 लॉन्ग पोइट्रीज। किसके किसके नोट्स बनाओगे? शेक्सपियर अकेला तुम्हारी आधी कॉपी ले जाएगा। मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट अगर बुक वाइज बनाओगे तो प्रील्यूड वर्ड्सवर्थ का 14 बुक्स में जाएगा, पैराडाइज लॉस्ट 12 बुक्स में जाएगी। सेकंड जो उसका पार्ट है पैराडाइज रीगेन 4 बुक्स में। इनके नोट्स बनाते बनाते कॉपियां खत्म हो जाएंगी, टाइम खत्म हो जाएगा। ना तो नोट्स कंप्लीट होंगे, ना तुमसे रिवीजन होगा, ना तो नोट्स कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि ये भी तो गारंटी नहीं है कि जो तुमने सब कुछ लिखा है वही पेपर में आ रहा है। तुम पढ़ रहे हो मिल्टन से रिलेटेड पैराडाइज लॉस्ट, उसमें आ रहा है कि मिल्टन से रिलेटेड क्रिटिसिज्म किसका है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों एक सिंपल सी चीज़ है, सिर्फ गाइड बुक्स के भरोसे मत जाना। गाइड बुक्स कभी भी पास नहीं करवाती, चाहे मेरी अपनी गाइड बुक क्यों ना हो लिखी हुई। गाइड बुक आपको हमेशा लास्ट मंथ में काम आती है, जब आपने थॉरो स्टडी किया हो, ढंग से पढ़ा हो और खुद को चेक करना हो। तो लास्ट मंथ में गाइड बुक क्या होता है, एक पेनिशिया होता है, एक रामबाण की तरह होता है कि जल्दी 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 देखो और आपको एक बार बार रिवीजन हो जाए। तो मेरा सजेशन है, गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम है, लाइफ चेंज हो जाएगी, करियर चेंज हो जाएगा। इलेक्शंस आ रहे हैं तो गवर्नमेंट, सरकार थोड़ा लिबरल होके आपको भर्ती करेगी, लिबरल होके आपको मौका देगी, यानी पेपर हो सकता है थोड़ा सा आपको चांस दे इजी हो करके। तो बारी आपकी है कि आप क्या करते हैं। अब इससे पहले वीडियो समाप्त करूं, अगर आप राजस्थान से हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरी चीज़, वीडियो में कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। तीसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या हम आरपीएससी की कोचिंग पढ़ाते हैं या नहीं? तो पहला सवाल है, आरपीएससी में कंप्लीट इंग्लिश लिटरेचर आता है जो कि नेट के लेवल का है। तो हम नेट के बैच में ही आरपीएससी स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं, जिनकी सेपरेट मॉनिटरिंग होती है। तो मैं शेक्सपियर आपको आरपीएससी की बैच में पढ़ाऊँ या शेक्सपियर नेट में पढ़ाऊँ, मैं पढ़ाऊँगा सेम स्टैंडर्ड, हाई लेवल। तो अगर आप आरपीएससी प्रिपेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपका लिटरेचर ना केवल स्टूडेंट से बेहतरीन हो बल्कि आपके एरिया के टीचर्स से भी आपको ज़्यादा आता हो, अगर कभी भी आपके अंदर नॉलेज की भूख रही है, तो आप प्रेजेंट डे जो अभी एक नेट का बैच स्टार्ट हुआ 20 जून को, उसमें अभी भी एडमिशन्स हो रहे हैं, लास्ट डेट अभी होने वाली है, 1 के आसपास बंद हो जाएगा, उसको ज्वाइन करो। आपका कंप्लीट लिटरेचर आरपीएससी का पूरा प्रिपेयर होगा, गारंटी मेरी है। और जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे उससे पहले लगातार
सारे स्टूडेंट्स जो राजस्थान से हैं उनकी सेपरेट काउंसलिंग होगी, सेपरेट लाइव क्लासेस होंगी, आपके आरपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस किए जाएंगे। मेरा यूट्यूब पे एक पेपर अपलोडेड भी है जिसमें मैंने राजस्थानी में बात की हुई है। तो आप सभी से, जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, एक सिंपल सा निवेदन है कि बाकी जो मैंने आपको 13-14 मिनट बताया वो पढ़ने का तरीका है। अगर आपको लगता है कि क्यों ना एक गाइडेंस में पढ़ा जाए, गवर्नमेंट जॉब का सवाल है, करियर का सवाल है, तो हम रेडी हैं। आई एम 100% रेडी। चूंकि राजस्थान से हूं तो मेरा पर्सनल टच भी आपको मिल जाएगा। आई वुड सजेस्ट यू टू ज्वाइन द बैच। टू ज्वाइन द बैच एक सिंपल सा तरीका है, कॉल करना है आपको 8587035827 पे कॉल करो। कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिटेल मिल जाएगी, आप उनको कॉल करो, बैच को ज्वाइन करो। आपके आरपीएससी इंग्लिश लिटरेचर की प्रिपरेशन की पूरी गारंटी मैं लूँगा। नमस्कार।